हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है वो हम लोग जेके एसएसबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है तो उसमें एक सेक्शन जो है वो जर्नल साइंस है। तो आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जर्नल साइंस का क्या क्या सिलेबस जो है वो इस एग्ज़ाम में है, कितने मार्क्स जो है वो जर्नल साइंस को दिए हैं और ये टॉपिक आप लोगों को कहाँ से पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक हैं ये अगर हम लोग एग्ज़ाम क्लासेस की बात करें तो किस क्लासेस के बुक्स में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार जो जैसे अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है तो उसमें हम लोग कोई भी आप कंपोनेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। पहला रीज़न ये है कि इससे पहले जो कट ऑफ गया था वो आप लोगों को पता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इस बार जितने भी सेक्शन है सबको 10-10 मार्क्स दे दिए हैं। मतलब अगर हम लोग अकाउंटेंसी और जनरल नॉलेज को छोड़ के बाकी जितनी भी सेक्शंस हैं उन सब के 10-10 मार्क्स हैं। और उन सब में जो है वो साइंस सबसे इजी सेक्शन है। कुछ बड़ा लंबा ज़्यादा सिलेबस नहीं है साइंस का। तो बात करते हैं कि इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा। तो ये जो टॉपिक हैं अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास नाइन्थ की जो फिजिक्स है उसके पहले 3 चैप्टर्स आप लोग पढ़ लोगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पूरे, अगर इसमें से जहाँ तक मेरे को लगता है कि एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लेकिन वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपका 1 मार्क्स जो है वो इन टॉपिक में से आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें एक चैप्टर है मोशन। मोशन में जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एक्सलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड के रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ये 9th क्लास में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन करके एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और मास और वेट सिर्फ इतना लिखा है, ये है ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन चैप्टर है 9th क्लास में। तो उसमें ये आपको मिल जाएगा मास और वेट का जो टॉपिक है डिटेल में पढ़ने को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। तो ये क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में 3rd चैप्टर होगा आई थिंक, उसमें आपको ये जो है सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। ये उधर से जो है वो टॉपिक उठाया गया है। उसके बाद है थर्ड केमिकल इक्वेशंस टाइप्स। तो देखिए ये जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है क्लास 10th में। तो उधर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है वो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 4th टॉपिक मेटल्स, नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी 10th की केमिस्ट्री में है। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो टॉपिक है ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर है उसमें ये टॉपिक आपको मिलेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो ये भी जो है वो क्लास 10th साइंस में लाइफ प्रोसेस करके चैप्टर है बायोलॉजी में, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये आपको बाय डू वी फॉल इल करके चैप्टर है क्लास 9th में, उसमें आपको मिलेंगे। विटामिन डिजीज़ रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। तो ये आपको कहीं भी किसी भी जनरल नॉलेज बुक के ऊपर, ये तो आपको पता ही है कि ये तो आप कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद है इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। ये भी क्लास 10th में चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट करके, उसमें कि उससे ये टॉपिक्स जो है वो उठाए गए हैं। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, ओजोन लेयर हो गया, डिप्लीशन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये सारे टॉपिक आपको अवर इन्वायरमेंट में से ही मिल जाएंगे। तो ये था आप लोगों का सिलेबस। तो सिलेबस कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बताए, उनके टॉपिक्स जो है वो उठाए हुए हैं। इसी के साथ आप उधर से भी कर सकते हो और इसके साथ ही इसकी आपको जो वो है वीडियो भी मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियो को भी देख लोगे तो आई थिंक आप इसमें जो है एक मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर लोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10 आउट ऑफ 10 करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है। कि आप कितना पढ़ते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको एक क्लियरली एक चीज़ बता दी कि कोई ज़्यादा लंबा ना तो लेंथी सिलेबस है और ना ही टफ सिलेबस है।
साइंस का जो ये 10 मार्क्स का सिलेबस है, ये कोई मतलब कि आप ये मान के चलते हो कि ये कोई हम ये नहीं बोल सकते ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में कि ये काफ़ी लंबा सिलेबस है बाकी सेक्शंस का, तो ये कोई लंबा सिलेबस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो डायरेक्टली हम लोग लॉस ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे मोशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पीड वेलोसिटी पे आएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड में एक बड़ा ही कॉमन फिनोमिना है और वो है मोशन। तो वो ब्रांच फिजिक्स की जो डील करती है बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ जो सीबीएसई इसके जेके एसएसबी के सिलेबस हैं उनमें एक टॉपिक इन्होंने मैकेनिक्स भी डाला हुआ था। तो मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच होती है जो डील करती है बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। इसके बाद और भी है, वो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैकेनिक्स की फर्दर जो है वो 2 ब्रांचेस होती है, काइनेमेटिक, डायनामिक, ठीक है। तो जो वो इतना आपको डिटेल में जाने की नीड नहीं है। उसके बाद आपको जो इसमें याद रखना है वो ये 2 टर्म याद रखनी है, ये शायद आपको पता भी होंगी कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हम रेस्ट में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, किसी भी गिवन टाइम में। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन वो ए पॉइंट पे था, ये उसकी पोजीशन थी ए पॉइंट, और आफ्टर सम टाइम वो बी पॉइंट पे जो है वो चला गया। तो अब क्या हुआ टाइम के साथ, अब ये जो है ये सराउंडिंग है, ये पूरा एरिया उसका सराउंडिंग है। तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की है। तो उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर कोई अपनी पोजीशन को ही चेंज ना करे तो हम उसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अब इसके ऊपर से आप बोलोगे कि इतनी छोटी सी चीज़ है, इसके ऊपर से क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछे जा सकते हैं इसमें से कि जैसे मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा तो उधर से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज करिए कि आप जो है एक कार के अंदर बैठे हो और वो कार चल रही है। तो आप ये बताइए कि उस टाइम पे आप रेस्ट में हैं, मोशन में हैं, रेस्ट बोथ मोशन में है या नन ऑफ अबव। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पहले ही एक चीज़ बता दी कि ये जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती है, इस पे हम सराउंडिंग से बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसमें रेफरेंस पॉइंट कार को मान के चलें तो कार के विद रिस्पेक्ट वो जो पर्सन है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट अर्थ को मान के चले तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट वही जो पर्सन है वो मोशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिक कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो आप लोगों को करना है। आई होप कि रेस्ट और मोशन टर्म क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आपको कोई क्वांटिटी वो दे सकता है और आपको पूछ देगा कि ये बताओ स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनकी 2 टाइप्स होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर पाएँ उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे किसी का मास, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बेटा उसके बाद जो है ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम लोग 2 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं। स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिनमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो क्या मीनिंग है इसका, देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें किसी का मास, तो सीधा कोई पूछे कि भाई इसका मास कितना है, हम सिंपल बोलते हैं भाई इसका मास 50 kg है, सपोज कर लो। तो इसमें हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो
ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की बात ना हो उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जिनमें डायरेक्शन की हो हम लोग देखें ही ना। लेकिन मैं आपको अपने बड़ी बार जो है वो देखा होगा कि जो डोर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है पुश या कहीं पे लिखा होता है पुल। ठीक है, ये देखा होगा आप लोगों ने। तो उसका मतलब क्या है कि उस डोर को ओपन या बंद करने के लिए आपको कोई फोर्स लगानी पड़ती है। तो अब फोर्स आपको ये चीज़ उसमें देखना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है, अगर दरवाजे को आपको खोलना है बंद करना है तो किस आपको उसको अंदर की तरफ फोर्स लगानी है, बाहर की तरफ फोर्स लगानी है। तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, एक तो बात है कि हम भाई 5 न्यूटन की फोर्स इस डोर पे लगाएंगे वो डोर ओपन होगा, लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम जो है वो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो सिंपल, आई होप कि इन दोनों एग्जाम्पलों से अब ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, अब कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। ये था फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी दो टाइप, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो टर्म्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के टाइम जितना भी एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, उसको हम जो है वो बोलते हैं डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस की ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखने, इन्हीं से जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है जो भी बॉडी कवर करती है। एग्जाम्पल से समझेंगे आगे क्या है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और तीसरी बात यह है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का वो मीटर होता है। मीनिंग, मान के चलिए कि कोई बॉडी जो है वो ए पॉइंट से जो है वो चलना स्टार्ट हुई, इस तरह के पाथ से वो घूम के दोबारा जो है वो इस तरह से ए पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो ये जो उसने पूरा एक्चुअल पाथ, ये पूरा जो पाथ उसने कवर किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में कितना, अगर सपोज करो ये जो पूरा आपको सर्कल दिख रहा है, इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है, अगर वो मान के चलिए 5 किलोमीटर होता, सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो इस टाइम पे डिस्टेंस क्या होता है? इस वक्त हमारा डिस्टेंस क्या होता है? अगर हमें पूछता कि आपने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, आप ए से घूम के इस पूरे चक्कर आपने लगाया, तो आप बोलते मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया भाई? 5 किलोमीटर किया। लेकिन इसी के साथ एक और टर्म जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें दो बातें याद रखना, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। बेटा, इनिशियल पॉइंट क्या है कि जहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होता है, ऐसे इस केस में हम ए पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ए पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ और फाइनली सपोज कर लो कि ये दोबारा जो है वो इस पॉइंट पे तक गया है, ये जो आपका इधर ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो ए और बी, ए जो है इस केस में इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ए और बी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा, मतलब कि ये जो आपको कर्व दिख रही है, ये मान के चलिए कि 4 किलोमीटर थी, लेकिन हम इसको, ये जो कर्व है ये है डिस्टेंस, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या, आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, और उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये आ गया, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ए और बी के बीच का ये शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको ही हम जो है वो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर डेफिनेशंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप देख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरा इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, जैसे अपना ए से बी तक ही इसकी सीधी डायरेक्शन हो सकती है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो मतलब कि इसके साथ हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की,
तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक और बात याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा, जैसे इस केस में ए पॉइंट से, जैसे हमने एक ये सर्कल ड्रा किया था, ये ए पॉइंट से जो था ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस मूव करना शुरू किया और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद दोबारा ए पॉइंट पे आया। तो इस केस में आप देखो कि जो हमने देखा था डिस्टेंस 5 किलोमीटर था, अगर आपको याद होगा, अभी ये मैंने एग्जांपल दी थी ये। तो इस केस में डिस्टेंस कितना था 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वो 0 है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, इसमें से यही ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, इसमें से मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इसमें से दो दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव, इन्हीं इसी छोटे इस टॉपिक में से आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितनी बातें बताई। इस हर एक बात के ऊपर एक ना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर होगी कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो आपका पॉजिटिव, तो आपको पता है कि जब उसकी 3 4 वैल्यू होती है, और नेगेटिव किस तरह से होगा, जैसे सपोज करिए एज पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, ठीक है, वो इधर से बी पे गया और बी से इधर से वापस पीछे चला गया इधर सी पे। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए आप लोग देख सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से है, ए से सी। हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देखेंगे भाई, ए फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, सी पॉइंट फाइनल, ए पॉइंट इनिशियल, इनका पाथ। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका भी एसआई यूनिट, एक बात याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट तो दोनों के सेम रहेंगे, वो रहेगा मीटर। इसी के साथ जो है वो आप लोग जो है वो कुछ नोट जो है वो आपको रखना है कि जो डिस्टेंस होता है वो जहाँ तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा जहाँ तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इधर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इनको दोनों को जब डिवाइड करें तो ये हमेशा जहाँ तो बड़ा होगा या बराबर होगा एक के। ठीक है, ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ये थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो बताए हैं। तो आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसका पीडीएफ जो है वो उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो है हम इतना ही करेंगे, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव इसमें से मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, आपने क्या समझा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग इसके 4 ऑप्शन है, जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है उसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो इसमें जो है आपको इसका आंसर जो है वो करना है, 0 है, पाई आर है, 2 आर है, 2 पाई आर है, जो भी आपको इसमें सूटेबल लगता है वो आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसके आगे जो है वो टर्म्स जो हमें पढ़नी है कि जैसे इधर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो उनके यूनिट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।